मुसलमान ईद उल अज़हा इस दिन की याद में मनाते हैं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का इरादा किया। ये अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक गुब्बा भेज दिया कि वो इसकी कुर्बानी दें। इस दिन का मकसद अल्लाह ताला की अताअत और कुर्बानी के जज्बे को याद करना है। मुसलमान इस दिन मुख्तलिफ जानवरों जैसे कि गाय, ऊँट वगैरह की कुर्बानी देते हैं। इस गोश्त को हम अपने जानने वालों, खानदानों और ज़रूरतमंदों में बांटते हैं। ये ईद हज के बाद मनाई जाती है जो इस्लाम का 5 साल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है और ईद उल अज़हा को बकरा ईद भी कहते हैं क्योंकि इस ईद पर हर मुसलमान जानवर ज़िबा करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह का जानवर खरीदना चाहिए कि शरई लिहाज से जिसकी कुर्बानी करना जायज़ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के जानवर कुर्बान करने की इजाज़त दी है, बकरा, ऊँट और बैल वगैरह। बकरा के साथ बकरी, दुम्बा, दुम्बी वगैरह शामिल है। ऊँट के साथ ऊँटनी और गाय के साथ बैल वगैरह शामिल होते हैं। हमें जब भी किसी जानवर खरीदने जाएं तो हमें देखना चाहिए कि उसकी नाक कटी हुई तो नहीं, उसकी आंखें सही है कि नहीं, क्योंकि अंधे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं। हमें देखना चाहिए कि किसी जानवर की पैदाइशी तौर पर कान है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी जानवर की कान नहीं तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर पैदाइशी तौर पर सिंग ना हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है क्योंकि ये एक इजाफी शय है। शुक्रिया। जुल्हज का महीना शुरू होते ही हम 10 तकबीरात पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब हम ईद नमाज वाजिब है, जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक रास्ते से जाते हैं, लेकिन वापस हम दूसरे रास्ते से आते हैं और तकबीरात पढ़ते हुए जाते हैं ताकि हर गली और मोहल्ले में तकबीरात की बरकत फैल जाए। और ईद की नमाज के बाद ही हम घर आके कुछ खाना वगैरह खाते हैं। ज़माने जाहिलियत में कुर्बानी का गोश्त खाना हराम समझा जाता है, जबकि कुर्बानी का गोश्त खाया भी जा सकता है, खिलाया भी जा सकता है और गुर्बा में बांटा भी जा सकता है, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हज में इरशाद फरमाया, फिर इनमें से खुद भी खाओ और गरीबों को भी खिलाओ। बेहतर तरीका ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाए। इनमें से एक हिस्सा गुर्बा मसाकीन में बांटा जाए, एक हिस्सा गरीब रिश्तेदारों को दिया जाए और एक हिस्सा खुद खाया जाए। सूरह इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम नेकी के आला दर्जे को कभी भी पहुंच नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ पर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान न करो।